अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हैदर। आज इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने जा रहे हैं होनहार स्कॉलरशिप की। आपने कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसीजर इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप होनहार स्कॉलरशिप के बारे में भी बता दें, उसका क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट कब है और उसमें अब करने का क्या प्रोसीजर है, हमें वो गाइड कर दें। तो आज इस वीडियो में मैं सारा होनहार स्कॉलरशिप के बारे में आपको गाइड करूंगा प्रॉपर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई स्टेप ना रह जाए। सेकेंडली, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है, आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। आपको किसी जॉब्स की ज़रूरत है, न्यू जॉब्स जो आती हैं उसकी वीडियोस अपडेट आपको मिल जाती है, कोई स्कॉलरशिप आती है, कोई कुछ भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले हम अपलोड करते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा जी, हम वीडियो पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि गूगल पे जाना है और उधर लिखना है होनहार स्कॉलरशिप। उसके बाद जो ये पहली साइट होगी, ये वाली जो साइट होगी होनहार स्कॉलरशिप डॉट पंजाब HEC government.pk, ये वाली आपने ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट आ जाइएगा। इसको आप ओपन करेंगे। आप ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने टॉप में ओपन कर लेना है, ये वाला डेस्कटॉप मोड होता है, ये आपने लाजमी से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पॉपअप शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है। यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज इसकी लास्ट डेट है। इस वीडियो के बाद आपने जल्दी जल्दी से अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो ये अप्लाई कर दीजिएगा। ये मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी 11 बजे तक। तो आपने इसको जल्दी से आज ही अप्लाई कर देना है। अब सबसे पहले आपने देखना ये है बेटा, अप्लाई करने से पहले जो मेन चीज़ होती है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप एलिजिबल हैं भी सही या नहीं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये पंजाब के लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंडरी ये देख लें आप, नोट बी ओल्डर देन 22 ईयर्स ऑफ एज। आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। सेकंड, वो ये कह रहा है कि आपकी जो एज है ना वो 22 साल से ऊपर ना हो क्लोजिंग डेट पे। मतलब क्लोजिंग डेट इसकी 18 अक्टूबर है, तो 18 अक्टूबर के दिन आपकी जो एज है वो 22 साल से ऊपर ना हो, उससे नीचे हो लेकिन उससे ऊपर ना हो। ठीक है जी, एक ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट वो चीज़ कह रहा है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा ना हो मंथली, और इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी जमा करवाना पड़ेगा। और एफिडेविट इधर दिया हुआ है, एफिडेविट इधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है बेटा कि आप द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन सेलेक्टेड, ठीक है। वो इसमें ये कह रहा है कि आप इनरोल हों किसी भी यूनिवर्सिटी में, मतलब आप पढ़ रहे हों किसी भी HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो ही आप एलिजिबल हैं। और बाकी मार्क्स क्राइटेरिया बता रहा है कि मिनिमम FSC में या इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो उसमें मार्क्स इस तरह होने चाहिए, ये आप रेट कर सकते हैं। ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपने करना यह है, सबसे पहले आपने इधर लॉगिन का बटन शो हो रहा होगा, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लॉगिन का बटन बेटा शो हो रहा है आपको, ये देख लें। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। देखिए ये तो लॉगिन आ रहा है ना, आपने इधर रजिस्टर पे क्लिक करके सबसे पहले आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, आप ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में होंगे या कॉलेज में भी आजकल BS वगैरह हो रहा है, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ गाज़ी यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। इसके बाद आपने CNSC ऐड करना है। मैं अगेन गाज़ी यूनिवर्सिटी कुछ भी कर लें आप, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है अपना ID कार्ड नंबर ऐड करना है, मैं कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने बगैर डैशेस में ऐड करना है। उसके बाद आपने ईमेल लिखना है अपना, और उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है। अब मैं कोई भी पासवर्ड बना लेता हूँ, ये वैसे खुद भी सजेस्ट कर देते हैं पासवर्ड,
तो ये आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और इसको आपने याद भी कर लेना है पासवर्ड को, और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। उससे पहले मैं ये पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं यूज़र नेम लिख लेना है, ठीक है। और कैप्चा को फिर लॉगिन करने के लिए कैप्चा को आप फिल करेंगे। कैप्चा ये है, ये लाजमी लिख लेना है 98507। ये हर बार मांगेगा तो ये आपने कैप्चा फिल करना है लाजमी। फिर आप साइन के बटन पे क्लिक कर देंगे। आपका जो प्रोसेस है यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है। आपका लॉगिन कर लिया है आपने। अब अप्लाई का प्रोसीजर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। अब आपने क्या क्या करना है मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा ऊपर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो बता रहा है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। देन आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस देना है, ये सारी चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। देन आपने अप्लाई करना है। मैं सबसे पहले ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, पर्सनल डिटेल्स पे। इस पर मैं क्लिक करूँगा पर्सनल डिटेल पे। इधर से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दें। पर्सनल डिटेल पे सबसे पहले बेटा आपने करना ये है कि अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो। उसके बाद आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम हैदर है, हैदर अली है, तो मैं पहले हैदर लिखूँगा और उसके बाद मैं मिडल छोड़ दूँगा, लास्ट नेम में अली लिखूँगा। उसके बाद फादर का नाम लिखना है, जेंडर लिखना है, रिलीजन लिखना है, मतलब आप इस्लाम है आपका, रिलीजन आप क्या है तो वो लिखना है, मतलब आप मुस्लिम है ना तो मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इधर आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। अपने इधर आप जो आपने सेलेक्ट की होगी पहले वहाँ पे लॉगिन में, वो इधर भी शो हो जाएगी। तो इसके बाद आपने डेट ऑफ एडमिशन भी इधर लिखना है। स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन, आपके कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी होता है, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, और डिग्री टाइटल, मतलब आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो आप इधर लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, इधर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डोमिसाइल आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो पंजाब डाल देंगे। अब मंथली इनकम आपने शो करनी है आपकी कितनी है, क्योंकि हम देख चुके हैं क्राइटेरिया में कि आपकी मंथली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपकी मंथली इनकम आप इधर लिखेंगे। आपने पासपोर्ट नंबर वगैरह है तो वो लिखेंगे, और डुअल कंट्री है तो वो भी आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इधर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें। इसके बाद आप इस तरह से, मैं लिख लेता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। रीजन ऐड करना है, यानी कि आप पंजाब में, आपका प्रोविंस वगैरह पंजाब का है या सिंध का है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है, सिटी ऐड करना है, और अपना जो एड्रेस है घर का वो ऐड कर देना है। और इसके बाद ये आपने टिक पे निशान लगा देना है, तो ऊपर वाला एड्रेस इधर ऑटोमेटिक आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। इस तरह आपने ये कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है आपका एजुकेशन का। आपने एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है। आपने एजुकेशन में अपना प्रोग्राम डालना है। फॉर एग्जांपल आप बीएस कर रहे हैं तो बीएस डाल देंगे। आपने डिसिप्लिन डालना है, यानी कि आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश डाल देंगे। और टोटल मार्क्स डालने हैं, इंस्टीट्यूट डालना है, और ऑब्टेन मार्क्स भी आपने ऐड कर देने हैं। ये आप किसकी दे रहे हैं, ये आप दे रहे हैं मैट्रिक की, ठीक है। जाहिर सी बात है मैट्रिक में बीएस तो नहीं होता है, तो बीएस की अभी नहीं देनी। ये मैट्रिक का पूछ रहा है आपसे, तो मैट्रिक की डिटेल मांग रहा है। आपने कहाँ से किए है और आपका डिसिप्लिन क्या था, यानी साइंस में आपने की थी या आर्ट्स थी आपकी मैट्रिक में। टोटल मार्क्स आपने डालने हैं, और ये सारी डिटेल आपने मैट्रिक की देनी है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की देनी है, यानी कि एफएससी और एफए वगैरह की देनी है। उसमें हमने प्रोग्राम का टाइटल डालना है, डिसिप्लिन डालना है, इंस्टीट्यूट नेम, और सारी वही डिटेल डालनी है। इस तरह से ये आप ऐड करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका ये है बेटा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप इसको 9 कर देंगे, ज़्यादा बेहतर है। 9 करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपकी जो डिटेल मांग रहा है, वो मांग रहा है कि पेरेंट्स की डिटेल दें, यानी कि आपके फादर और मदर हैं उनकी डिटेल दें, वो अलाइव हैं या फोत हो गए हैं, या वो अगर अलाइव हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब क्या है, डेजिग्नेशन वगैरह क्या है। तो ये सारी डेजिग्नेशन और ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ये आपने लाजमी से डाल देनी है। और NTN नंबर भी डालना है। इसी तरह मदर की डिटेल देनी है, सेम वही डिटेल आप इधर भी डालेंगे।
अब इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपने फैमिली के बारे में बताना है, फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके उनके बारे में बताना है, उनकी डिटेल के बारे में बताना है। आपके अगर सिस्टर हैं तो उनके बारे में लिखना है, अगर ब्रदर है तो उसके बारे में लिखना है, सारी डिटेल आप इधर लिखेंगे। रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, रिलेशनशिप बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप भाई का बताएंगे तो उसका रिलेशनशिप लिखेंगे कि वो ब्रदर है, ठीक है। फैमिली मेम्बर को ऑक्यूपेशन बताएंगे, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह, डेजिग्नेशन, मतलब आपने फैमिली के बारे में बताना है। आपके भाई कुछ काम करते हैं तो उनकी सारी चीज़ें इधर लिखनी है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एसेट, आप इनकम क्या है आपकी, यानी कि आपका रेंट प्रॉपर्टी रेंट वगैरह है तो उसकी जो भी इनकम वगैरह है वो बतानी है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसकी क्या इनकम है वो बतानी है। इधर लैंड लीज है या ये सारी चीज़ें जो भी हैं ना ये लिखनी है आपने, अगर है तो। अगर नहीं है तो नेक्स्ट करके आप आगे चले जाएंगे। और इसके बाद आपने जाना है एक्सपेंडिचर में, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये नेक्स्ट प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास आप हाउस रेंट में हैं, ठीक है, वो लिखना है। और अगर आपका जो बिल वगैरह आते हैं एनुअली वो लिखना है, यानी कि टेलीफोन के यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के, गैस के। छोटा सा प्रोसेस है, लग लंबर है, जस्ट है ये 5-10 मिनट का प्रोसेस। उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका, नेक्स्ट है आपके पास कोई एसेट है, यानी कि आपके पास कोई कार वगैरह है, कोई बाइक वगैरह है, ये एसेट होते हैं ना आपके, ट्रांसपोर्ट वगैरह है कोई आपके घर में, तो वो लिखनी है आप। मैं यही कहूँगा कि आप नो लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, नो लिख दीजिएगा और फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चली जाएगा। ये है आपका लास्ट प्रोसेस। इसमें क्या करना है, आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है। आपने सबसे पहले अपलोड करनी है CNIC की ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद बैक पिक्चर अपलोड कर देनी है, उसके बाद मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है आपने, उसके बाद इंटर का अपलोड करना है और उसके बाद डोमिसाइल अपना ऐड कर देना है। और ये जो रिक्वायरमेंट है अपनी सारी ऐड करते जाना है और ये आप रिव्यू में चले जाएंगे। रिव्यू के पोर्शन में क्या है, आपने जस्ट रिव्यू का मतलब यही है कि आपने एक दफ़ा जो भी आपकी ये आपने पुट की हैं डिटेल्स अपनी, ये सही होनी चाहिए। और इसके बाद आप जब रिव्यू कर लेंगे तो उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा और फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में लग जाएंगी। उधर से फिर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका नाम आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको जो ये स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से क्लिक करके डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं। सबसे पहले अपडेट्स स्कॉलरशिप्स की हो, ये जॉब्स की हो, वहाँ पर देता हूँ, तो वो लाजमी से आपने ज्वाइन कर लेना है। यदि आज की वीडियो आई हो तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।